सिंधु महाकुंभ के नाम से जो एक सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन यहाँ होना था, तो उसके बारे में आप सभी को मालूम है। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग आपस में मिल चुके हैं और सोशल मीडिया में इस मुद्दे को लेकर लोगों में जिस तरह का एप्रहेंशन था, उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोल्पा एसोसिएशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंधु दर्शन यात्रा समिति के मेंबर के तौर पे हम उसमें शामिल किया हुआ है। तो हमारी तरफ से सिंधु दर्शन यात्रा समिति जो दिल्ली में मुकीम है, उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिखकर उनसे गुजारिश किया था कि पेंडेमिक के हालत को देखते हुए तो जिस तरह का आयोजन का उन्होंने योजना बनाया है, तो उसमें तब्दीली लाके हम लोगों ने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि इन पेंडेमिक की हालत को देखते हुए और लोगों में जिस तरह का एप्रहेंशन है, उसको देखते हुए सिंधु महाकुंभ के नाम से जो आयोजन होना था, एक तो उसका ना करने के लिए हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था और हमने साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया था कि सिंधु दर्शन यात्रा जो कि बहुत सालों से मनाया जा रहा है, 25 साल हुए हैं, 25वां साल है मनाया जा रहा है, उसको सिंबॉलिक तरीके से इस हालत को देखते हुए सिंबॉलिक तरीके से अगर मनाना हो, तो इसके पीछे जो मंशा था शुरू से, जब हमने बार बार आप लोगों के सामने ये कहा है कि इसके पीछे जो मंशा था, एक तो लद्दाख जैसे दूर दराज इलाके भारत के मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। उस समय हमें लगा था जबकि पहली बार हम लोगों ने सिंधु दर्शन यात्रा समिति में मेंबर होने का हमने जब फैसला किया, तो उस वक्त इन बातों का हमने ध्यान में रखा था। एक तो मेन स्ट्रीम में लद्दाख को जुड़ना जरूरी है, दूसरा डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा ये जरिया हो सकता है, क्योंकि उस समय लद्दाख में टूरिस्ट की संख्या बहुत कम है। विदेशी टूरिस्ट बहुत आते थे, लेकिन देशी टूरिस्ट का आना बहुत कम संख्या में होता था। तो एक तो देशी टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए, और तीसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट इस आयोजन के पीछे था, वो था सिंधी कम्युनिटी के इमोशनल जो एक कनेक्टिविटी है सिंधु नदी के साथ। क्योंकि जब ये यात्रा का आरंभ हुआ था, उस समय सिंधी कम्युनिटी जो लाखों की संख्या में पाकिस्तान अपने प्रदेश को छोड़कर भारत में बसे हुए हैं, यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको ये मालूम नहीं था कि भारत के किसी क्षेत्र से सिंधु नदी बहती है। जब ये पता लगा तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया सिंधी कम्युनिटी की तरफ से, और वहाँ उनके जो पार्लियामेंट में जो उनके सदस्य थे, उनकी तरफ से पहल पर, तो उस समय जब साहेब सिंह वर्मा जब दिल्ली के में उनका सरकार था, तो उन्होंने एक सिंधु दर्शन यात्रा के नाम से रिलीजियस एक उनका पिलग्रिमेज का एक आयोजन होता था। तो उसी के तहत सिंधु दर्शन यात्रा सिंधी कम्युनिटी को सिंध के साथ जोड़ने के लिए, सिंधु नदी के साथ जोड़ने के लिए ये मकसद था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो सिंधु यात्रा का एक जो सिलसिला चला है, वो अगर जारी रहे तो इसमें शायद किसी को कोई किसी तरह का एप्रहेंशन होने की जरूरत नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सिंधु दर्शन यात्रा समिति ने यह तय किया है कि महाकुंभ के नाम से ये नहीं होगा, इस साल भी नहीं होगा, आइंदा भी नहीं होगा। और जो सिंधु यात्रा समिति की तरफ से सिंधु दर्शन का आयोजन है, हालात को देखते हुए तो सिंधु कम्युनिटी को सिंधु नदी के साथ जोड़ने के लिए जिस तरह का आयोजन होता था, वो आगे भी होता रहे। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए लोगों की तरफ से तरह तरह का बहुत सारे एप्रहेंशन जाहिर किया गया है। शायद ये किसी तरह भी अनुचित है मेरे विचार से, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में के अनुसार किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी को भी भारत के किसी हिस्से में कोई भी इस तरह का आयोजन करने का उनको संविधान की तरफ से भी उनको अनुमति है, और उसको रोकना किसी तरह भी उचित भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। तो इसलिए शायद आगे भी सिंधु दर्शन यात्रा समिति जारी रहेगा, लेकिन हालात को देखते हुए जिस तरह का आयोजन होना चाहिए तो उसी तरह से होगा। और इसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोल्पा एसोसिएशन है, और इसी तरह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो उनकी शमूलियत के बारे में हम लोग इसके पीछे क्या मकसद, उसको देखते हुए आइंदा के आयोजन में हम उस समय हम उचित फैसला लेंगे।